दैट्स नॉट कूल। आज की क्लास में मुझे बड़ी मेहनत लगी है। आज की क्लास में मेरे बड़े कष्ट हुए हैं क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा आज क्लास, क्योंकि फार्मा मेरा डोमेन है, नॉन फार्मा स्पेसिफिकली उसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जो मेरी खुद की बड़ी कमज़ोर है। तो आज मुझे बड़ा पढ़ना पड़ा है और ये स्लाइड्स बनवानी पड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम ज़रा 2-3 मिनट में शुरू करेंगे, तब तक आप आपकी फीलिंग्स बताइए सभी लोग। कैसे चल रहा है सब कुछ? क्या चल रहा है आप सभी का बताइए? क्या कर रहे हैं हम आजकल? यस, लाइक ठोको एवरीवन, কেমন আছো? ভালো, খুব ভালো আছো। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। बिल्कुल, बिल्कुल वैभव, आई वुड लव टू मीट यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब एम्स का रिज़ल्ट आएगा, आप सभी मेरे साथ जुड़ेंगे। आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू, जिन 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 लोगों ने इसमें सपोर्ट किया, चाहे आपका एम्स 1-2 मार्क्स से रह भी गया हो, तो भी आप मेरे चैनल पे पॉडकास्ट पे आएँगे, बिल्कुल। क्योंकि आप सभी की मेहनत है, उस मेहनत को मैं एप्रिशिएट करता हूँ। यस विजय, अभिजीत, रौफिक, विक्की, वैभव, आर वी ऑल विथ मी? आज आखिरी क्लास है जो कि जनरल नॉलेज की है, जो कि आपकी केक करने लग गए लाडले। कसं काय चाललंय पब्लिक? येस, अभ्यास चांगला चाललाय सगळ्यांचा? क्या हम सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही है? बताओ, अब मैं मराठी में बोलने लग जाऊँगा फिर। केवू चालेल भणवानू। यस, चलिए 4-5 भाषा में तो मैं बोल लेता हूँ, चलिए। दोबारा वैकेंसी आएगी क्या? ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? मुझे भी नहीं पता ना डियर। देखते हैं, आ गई तो आपके नसीब। अब तक हमने सारी फार्मा की क्लास उड़ा दी, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, फार्माकोग्नोसी हो, फार्मास्यूटिक्स हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, है ना? माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो। तो आज तक हमने सारी चीज़ें कंप्लीट करी है। माइक ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, यस, एंड ये सारी चीज़ हमने कवर करी है, यस और नो? यस और नो। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को मेरी ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगी है, ट्रस्ट मी, इस सीरीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं और मेरी टीम पिछले 30 दिनों में जेन्युइनली बहुत मेहनत करे थे। अलग-अलग पेपर्स, ऐसे हवा में सीरीज़ नहीं बना दी कि भई बस बना दो। बहुत ही मेहनत से यहाँ-वहाँ रिसर्च करके, पुराने पेपर्स यहाँ-वहाँ से जुगाड़ कर के, डाउनलोड कर के। सो यस, यूट्यू आरआरबी की शुरू हो रही है। बिल्कुल, डीएमईआर की सीरीज़ अभी शुरू हो रही है 26 अगस्त से 26 सितंबर तक, और उसी के दौरान आपकी आरआरबी और डीआई की भी शुरू होगी। तो 2 सीरीज़ चलेगी, डीएमईआर जो महाराष्ट्र के लिए है, और डीआई और आरआरबी की एक अलग सीरीज़। बिल्कुल तन्नू, बिल्कुल। सभी को नमस्कार। एक आखिरी बार इस क्लास में सबका स्वागत है फॉर दिस सीरीज़, ठीक है? इस सीरीज से कैसे पढ़ना है वो सीखा, यही तो मेन तात्पर्य है माय डियर। यही तो मेन तात्पर्य है डियर, कि ये सीरीज आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये सब पढ़ाते थे कि भाई ये चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, और ये चीज पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है। अब टैबलेट्स, लोग बोलते हैं टैबलेट्स इंपॉर्टेंट है, टैबलेट्स में क्या? तो उनके इवैल्यूएशन टेस्ट, हार्डनेस से लेके डिसइंटीग्रेशन, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, है ना? इवैल्यूएट एक्सीपिएंट्स, एक्सीपिएंट्स में क्या? बाइंडर ग्लाइडेंट के एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, सो इसी सभी पे आपके प्रश्न पूछते हैं। तो इसी एस्पेक्ट से भी मैंने ये सीरीज बनवाई है, एंड आई एक्सपेक्ट आप सभी इतना ही प्यार देते चलेंगे मुझे। बिल्कुल, आप सभी इतना ही प्यार देते चलेंगे मुझे, मेरी उम्मीद है आप सभी से। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? एनी क्वेरीज, एनी डाउट? चलिए आगे चलेंगे, कि हम सभी लोग आगे चलेंगे।
Can we move ahead? All right. चलिए। और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी जल्दी से प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सभी से, जल्दी जल्दी से। चलो, जब मैं बात करता हूँ नॉन फार्मा की करंट अफेयर्स की, तो मोस्टली आपको इंडिया की जीडीपी का पता होना चाहिए। इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स कितना प्रोजेक्ट करता है उसे। लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑपरेशन अभ्यास है, जो कि एक नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल है। ठीक है। सो 7 मई 2025 को इंडिया कंडक्टेड इट्स लार्जेस्ट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। ऑलराइट। तो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, राइट, ये उसके अगेंस्ट था, तो ऑपरेशन अभ्यास नाम था उसका, जो कि एक नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल है। लाइव में ऐड आ जाते हैं। हाँ, ये एक्चुअली मुझे सीखना है, मैंने देखा नहीं कि लाइव में ऐड कैसे लगाते हैं। अभी मैं आज उसको देखूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन है कि लाइव में ऐड आ जाती है। इसको हम ठीक कर देंगे, है ना। ऐसा उसमें शायद ऑप्शन आता है। मैं आज यूट्यूब से सीखूंगा, क्योंकि मेरे ना 3 चैनल है, तो मैं इतना बिजी हो जाता हूँ सब में कि मैं सीख नहीं पाता। आज रात को मुझे ये सीख के, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ब्रह्मा, जो म्यांमार में अर्थक्वेक रिलीफ के लिए था। सो इंडिया ने लॉन्च किया था इसको 28 मार्च को, ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर म्यांमार। यू नो, दीज आर सम थिंग्स जो ऐसे सीधा उठा के पटक देंगे। यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि भाई ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, ऑपरेशन ये क्या है, यस और नो। नेशनल अफेयर्स में एक्ट वफ एक्ट वेस्ट बंगाल में पास हुआ था। ऑपरेशन अभ्यास लार्जेस्ट सिविल डिफेंस ड्रिल हुई थी इंडिया की, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन अभ्यास लार्जेस्ट डिफेंस ड्रिल। ऑपरेशन ब्रह्मा रिलीव द मिशन फॉर म्यांमार अर्थक्वेक अटैक्स। प्रयागराज महाकुंभ मेला में सबसे बड़ा, इंडिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा पिलग्रिम गैदरिंग था प्रयागराज का महाकुंभ, त्रिवेणी संगम। जी हाँ, गंगा घाट के किनारे। यस, 14 फरवरी को पुलवामा अटैक, 40 सोल्जर्स डाइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देन हॉकी एशिया कप 2025 जो है, वो 29 अगस्त को बिहार में बिगिन होगा। हॉकी एशिया कप। फ्री फायर इंडिया कप, जो कि गरेना रीलॉन्च करेगा इन इंडिया। और यूथ मैराथन जो हरियाणा सिरसा। बिल्कुल। यस, पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को। बिल्कुल बिल्कुल। लिटरेचर स्पोर्ट्स में यही बुकर प्राइज 2024 किसको मिला था। ओलंपिक्स 2024 कहाँ हुआ था, इंडिया को कितने मेडल मिले थे। अगला ओलंपिक्स कहाँ हो सकता है, तो ब्रिस्बेन में 2032 में, और 2028 में लॉस एंजेलिस। आई एम फ्रॉम राजगीर बिहार। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, राजगीर बिहार में हॉकिया का एशिया कप होने वाला है अगले 4 दिनों में। और यू नो, जितने भी दिन है इन सब की आपको एक, लेट मी टेल यू, जितने भी डेज है ना, ये आप सभी को माय डियर करते चलने हैं। जितने भी डेज है ना माय डियर, आप सभी को याद करते चलना है, बिकॉज ये डेज पे बहुत बारी क्वेश्चन आया है। लेट मी टेल यू, इन डेज पे बहुत बारी क्वेश्चन आया है, तो वो आपने छोड़ने नहीं है माय डियर। अरे मेरी ये कम हो गई यार, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। अब दिख रहा है सबको? दोबारा दोबारा दिख पा रहा है ना? फर्स्ट मैन इन स्पेस,
यूरी गैगरिन, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, फर्स्ट। अब ये तो जितना पढ़ोगे उतना कम है, ये चीजें तो ऐसी है जो मैं लेकर तो आया हूँ आपके लिए, बट मतलब नहीं बनता। स्टैटिक जीके, ये ऐसी चीज है जो कुछ भी पूछ सकते हैं। माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेस, ये देखो ये कहीं कहीं से, बट ये मैंने इसलिए रखा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। इसमें मेरे लायक पढ़ाने की कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। खेलो इंडिया अस्मिता, ये एक लॉन्च हुई है जुलाई अगस्त में, वुमेन का ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इन स्पोर्ट्स। ड्यूरैंड कप, ड्यूरैंड कप जो है ये फुटबॉल का होता है इन एशिया, ठीक है, 2025 का। एड्स डे 1 दिसंबर, बिल्कुल। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे अभी सितंबर 25 को आएगा, तो बहुत सारे डेज होते हैं जो अभी अपकमिंग है। ये देखो सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, कथकली डांस आपका केरला का है ना। तो ये तो कुछ ऐसी चीज है जो, ये तो मैंने कुछ लाई है, ये तो लीला परम्पार है। स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स देखिए, एक तो जन औषधि योजना, आरोग्य सेतु, ये दो आप पढ़ के चलिएगा। आरोग्य सेतु, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, राइट, जेनेरिक मेडिसिन वगैरह के लिए। तो ये दोनों कितने पैसे मिलते हैं, कितना किसकी क्या इनकम होनी चाहिए। यस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी 5 जून को आने वाला है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लग रहा है जब आप लोग कमेंट सेक्शन में आपकी जो जनरल नॉलेज है वो लिख रहे हैं, उससे मुझे भी कुछ पता चलता है, नई नई चीजें। जैसे किसी ने वर्ल्ड वोटर्स डे लिखा है 25 जनवरी, तो मुझे नहीं पता था 25 जनवरी को वोटर्स डे होता है। बट ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एम्स में, वोटर्स डे पे या आरआरबी, कहीं तो ये क्वेश्चन था। अभी देखो बनारसी पान को जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया, कि भैया जैसे रत्नागिरी के हाफूज, कश्मीर की पश्मीनी शॉल, है ना, कुछ एरियाज की कुछ पर्टिकुलर चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यस, 8 मार्च को वुमेन्स डे, टीचर्स डे 5 सितंबर को। मुझे जरूर विश करिएगा। आप सभी इसका मैं मैसेज का मुंतजिर रहूंगा, है ना। वो ऐसा दिन होता है जब मैं अपना व्हाट्सएप में इतना एक्टिव होता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके देख के। तो 5 सितंबर को मैं आप सभी के मैसेज का वेट करूंगा। चलिए, यस, यू कैन यूज डी फार्म लाइसेंस फॉर सन, बिल्कुल। स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, लार्जेस्ट स्टेट आपका राजस्थान। यस, हमारे हेवड़ा में नाचे मोर, सो राजस्थानी बोली बड़ी अच्छी होती है। ऑलराइट, घेवर जो है राजस्थान मध्य प्रदेश, यहाँ की घेवर बहुत सुंदर होती है। अभिषेक शर्मा ने हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल इन T20 स्कोर भी बनाया और फास्टेस्ट T20 सेंचुरी भी बनाया। यस, नीरज चोपड़ा ब्रॉन्ज जीते थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नहीं, नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते थे शायद, नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते थे शायद, जितना मुझे याद है। जनरल साइंस में यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में यूनिट्स, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्ट रेजिस्टेंस, मोलार कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशन, हीट, ऑप्टिक्स, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सी लेंस मायोपिया के लिए यूज होती है, कौन सी लेंस हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज होती है। अच्छा, डायमंड लीग में गोल्ड जीता है अभी, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। मिल्क बिकीज खाएगा कोई? एनीबडी वुड लाइक टू हैव बिस्किट? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए फैराडेज लॉ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर आपका Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर आपका A से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोटोप्स का होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। आइसोबार्स के होता है सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स, आइसोबार, बिल्कुल। समोसा देखिए, मैं सब खिलाऊंगा। मैंने क्या कहा है, जो मेरा बच्चा, ये मैं लाइव पे कह रहा हूं, अगर आप में से कोई मेरा बच्चा 1 से लेके 10 रैंक तक, 10 का बफर दे रहा हूं,
उसे जिस होटल में पार्टी चाहिए वो मेरी जिम्मेदारी, चाहे वो ब्लू रेडिसन हो, ताज हो, कहीं भी। उसे जिस भी होटल में खाना होगा वो मेरी तरफ से होगा। अगर कोई बंदा 1 से लेके 10 रैंक लाता है, अगर कोई बंदा अंडर 100 रैंक लाता है, तो मैं उससे मिलके कुछ ना कुछ उसे दूंगा। अब ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्या दूंगा, बट दूंगा, ये चीज पक्की है। अब ये चीज मैं सोचूंगा क्या दे सकते हैं उनको, है ना, क्योंकि हम भी बहुत छोटा मोटा स्टार्टअप है, मेरा इतना बड़ा कुछ है नहीं एडटेक का, बहुत छोटा मोटा स्टार्टअप है जो भी, एंड यूट्यूब से इतने पैसे नहीं आते, मेरे तीनों चैनल से इतने नहीं आते, बट यस गिफ्ट पक्का है, गिफ्ट पक्का, यस ये गारंटी है। अब ये नहीं प्रॉमिस कर सकता कि भाई आप फोन दिलाऊंगा, टैबलेट दिलाऊंगा, महंगा कुछ, बट जो भी मेरे लिए पॉसिबल होगा वो सब मिलेगा, अगर अंडर 100 रैंक आ गई तो। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। जितने भी सिस्टम्स है, कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ते चलेंगे। अब ये अगर मैं बात करूं डेज की, तो आपने कुछ डेज है जो याद करके चलने हैं। वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 10 को, वर्ल्ड यूथ डे 12 जनवरी को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। अगर कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट वेस्ट वगैरह बुलाए हैं तो वो भी याद करते चलिएगा। वर्ल्ड कैंसर डे फेब 4 को, साइंस डे सीवी रमन के रिमेम्बरेंस में पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, श्योर श्योर नीति, बिल्कुल बिल्कुल रख लेंगे। चलिए, हाँ यही है अभी, क्योंकि मैं एक आई एम ऑलरेडी अ मैनेजर एट एकेडमिकली ग्लोबल, सो आई हैव टू डू माय एकेडमिक्स एज वेल एज कंटेंट क्रिएशन देयर, तो उसी में वक्त काफ़ी चला जाता है, तो आपके लिए इतना वक्त नहीं बचता। बट मैंने आपको जो वादा किया था वो मैंने निभाया। मैंने कहा था ना 30 दिन 30 सीरीज 30 मिनट की 30 वीडियो मैं लेकर आऊँगा, बट मैं 35 लाया हूँ, 35 वीडियोज़ लाया हूँ मैं आपके लिए और कंटेंट के साथ। ठीक है, देखो भाई यही है, पयाम सर इज रॉ, वो ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करते कि फर्जीपना या फिर जानबूझ के। भाई इंसान थक जाता है, वो पूरा दिन काम करता है, फिर उसके बाद मैं जिम जाता हूँ 1 घंटा, फिर उसके बाद मैं अपनी एक और क्लास लेता हूँ मेरे कोचिंग की, और फिर मैं आपके पास आता हूँ। तो मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है, तो थकान आनी लाजमी है। तो हम बैठे बैठे पढ़ाएंगे। आई होप इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी पढ़ाने में मेरी एनर्जी कम नहीं होगी। ये बात आप लिख लीजिए, एनर्जी मैं आपको उतनी ही दूंगा जितनी मैं हर जगह देता हूँ। ठीक है, ये मेरा वादा है। बस थोड़ा सा कमर को आराम देना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, कदम करम का देखो बोला भी नहीं जा रहा, कमर को आराम देना। चलिए लेट्स मूव अहेड। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है आपका मार्च 24 को। वर्ल्ड अर्थ डे अप्रैल 22 को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। लेबर डे May 1। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। इंडिपेंडेंस डे, इंटरनेशनल यूथ डे, वो वर्ल्ड यूथ डे था, ये इंटरनेशनल यूथ डे है। हाँ प्रोपेलेंट में, क्योंकि डाल्टन थियरी लगेगी ना, आपका प्रेशर है। ओनली सिलेक्शन पे क्या मिलेगा? ओनली सिलेक्शन पे आपको देखो, एक तो मैं पॉडकास्ट के लिए बुलाऊंगा, दूसरा तो सोचना पड़ेगा, चलिए हम जब मिलेंगे तब डिसाइड करेंगे, है ना। ओनली सिलेक्शन मतलब अगर आपका एम्स में सिलेक्शन, ऐसे नहीं कि बस क्वालिफाई कर गए, एम्स में सिलेक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ पक्का दूंगा। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो हाँ, मैं कोई मेरी सीरीज आपको, या फिर मैं कोई मेरे कोच लेक्चर्स, अगर आप आरआरबी डीआई की तैयारी करना चाह रहे तो वो हाफ प्राइस में दे दूंगा आपको। ये मैं कर सकता हूँ। यस मोहित, आगे बढ़ते चलेंगे। विकी, हेलो, फरसान, अभिजीत, नीति, दीपक,
सभ्या मेरे साथ सगड़ा है माझ्यासोबत बद्दा मारी साथे छे यस लाडलो के करने लग गए हो सारे। हाँ जी, क्या हाल है दसो मैनू, जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे। रौफिक, हर्ष, अक्रम, जैश, वैभव, चलिए फ्री में करा देंगे। देखो वो बुक जो मिलती है ना वो हमें मिलती है रिव्यू के लिए। तो मैं वो सोच ही रहा था कि गिव अवे कर दूंगा। तो जितनी भी बुक्स मुझे अलग अलग कोचिंग से बुक्स आती है तो वो बुक्स जो है वो हमें रिव्यू करनी होती है। और फिर वो ऐसी पड़ी रहती है क्योंकि मैं कभी पढ़ नहीं पाता, उनको वक्त नहीं मिलता। तो मैं फिर सोच रहा था गिव अवे ही करने, बिल्कुल कर देंगे गिव अवे। यस और नो। क्या हाल है सभी के? क्या हाल है माय डियर? के करने लगे हो सारे? अब थोड़ा सा नॉन फार्मा के बारे में मैं डिस्कस कर दूं कि क्या क्या आ सकता है। जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नॉन फार्मा में क्या आता है माय डियर? करा दीजिए सर सब। ये देखो, कराने की बात तो आपने गलत कर दी। कराना तो पहले करा चुके हैं जो जो कराना था। इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर्स। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर्स, कंप्लीट द सेंटेंस। उसके बाद जीके, जिसमें आपके करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू हर एक चीज पढ़ा करो। स्पोर्ट्स, आर्ट, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, इकोनॉमी। आर्ट में क्या हुआ, इकोनॉमी फाइनेंस में बजट, बजट का कोई निकला, कोई स्कीम आई। आर्ट में भी डांस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, हर एक चीज है ना। अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स। जनरल साइंस में जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिजिक्स, केम, बायो। बायो में आपका बॉलोजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। 18 मिनट 20 क्वेश्चन। 180 मिनट का बस वहाँ टाइमिंग है। एक्चुअल टाइमिंग आपका है 90 मिनट का पेपर। 100 क्वेश्चन 90 मिनट। ऑलराइट। 5 सेक्शन, हर क्वेश्चन में 20 होते हैं। कल थोड़ी जाना है, 25 को पेपर है, कल संडे है। अच्छा कल मैं क्या करूँ? कल आप चाहते हैं कि मैं आऊँ आपसे मिलने? कल क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरी कोई क्लास हो? कोई स्पेशल रिक्वेस्ट किसी की? ओ डियर। अब अगला ट्रेन से अटेंड कर रहे हो भाई साहब? बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग ट्रेन से ट्रैवल कर करके पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब। आप सभी के एग्जाम सिटी में पहुंच गए जहाँ आपकी एग्जाम है। यस, अब मेमोरी बेस्ड ही लाना। मैं 12:30 को मेमोरी बेस लाने वाला हूँ। 12:30 को मैं मेमोरी बेस लाने वाला हूँ। अब नॉन फॉर्मा में इसके अलावा आपको आता है क्वांट्स, मैथ्स। मैथ्स में देखिए क्वेश्चन सीधा रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वर्क डन।
मतलब कि 2 men and 5 women complete a work in 3 days, then 1 man and 2 women can complete the work in how many days? इस तरीके की क्वेश्चन। आगरा। आगरा बहुत अच्छी जगह, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। प्लीज टेल मी क्लियर से 50 से 60 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। कम है, ये तो बहुत कम है। देखिए 60 क्वेश्चन मतलब आपके कितने, 240 नंबर। आपने इसे कैसे, देखो मेरा कोई भी बच्चा अगर 70 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट करके आता है 100 में से, तो मुझे दुख होगा। 100 में से 65-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मिनिमम डियर, नहीं तो उस सीट को टाटा बाय बाय बोल देना। 100 में से आप सिर्फ अफोर्ड कर सकते हो 30 क्वेश्चन छोड़ना, 25 से 30 क्वेश्चन, यानी हर सेक्शन से अगर आप चाहे तो आप 6 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं 18 में से। हर सेक्शन से आप 6 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं 18 क्वेश्चन में से आपने मिनिमम 65-70 तो अटेम्प्ट करनी ही है डियर। ठीक है। क्वांट लॉजिकल रीजनिंग वर्बल एबिलिटीज आपके आते हैं क्वेश्चन ऑन सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, केव, अनरिजर्व, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्लड रिलेशन, एक्स इज द मदर ऑफ वाई, वाई इज द डॉटर ऑफ जेड, who is x to z. Direction, a person moves 5 kilometers north, takes a left, moves 2 kilometers, take a left again, moves 3 kilometers. What is the actual distance covered from the original position? है ना। देखिए फार्मा जो है वो आपने डीप में पढ़ना है, अच्छे से करना है। नॉन फार्मा तो आप ऊपर ऊपर से ही पढ़िए। बिल्कुल डियर, नॉन फार्मा तो आपने ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है माय डियर। थैंक यू सो मच हितेश, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखिए, अगर आपका स्कोर 240 बन रहा है इस वक्त, तो एम्स की सीट के आप एक स्टेप करीब है, बस एक ही स्टेप दूर है उस एम्स की सीट से। अगर आपका स्कोर इस वक्त मॉक टेस्ट में 240 बन रहा है, तो 220 से 240 बन रहा है तो थोड़ी सी और जोर लगानी पड़ेगी। 220 के नीचे है तो थोड़ी सी खतरे की घंटी है, और 240 के ऊपर है, पार्टी के लिए तैयार रहो। ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है खर्चा करने में। मैं तो चाहता हूँ अगर 1 से लेकर 10 तक सारे 10 के 10 भी पयाम बोरा क्लासेस से आ गए, कोई दिक्कत नहीं। जितना मैंने कमाया है, कुछ जो भी कुछ उड़ा देंगे आपको। बस रैंक लाओ, बस रैंक लाओ। ठीक है। ये एक ऐसा खरीदने का ऐसा कोई मोटिव नहीं है। ये बस आपकी मेहनत को, आपकी जो पश्चाताप है, परिश्रम है, उसको सराहने का एक जेस्चर है मेरी तरफ से। बिल्कुल। हाँ, ग्रीन ज़ोन, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं देखो, ज़्यादा अटेम्प्ट करने कह कौन रहा है? मैंने तो कभी नहीं बोला 100 में से 100, मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, मैंने भी 8 तो छोड़े हैं ना। मेरे 311 नंबर बने थे, बट 8 तो मैंने भी छोड़े हैं। तो मैंने भी हर सेक्शन से 2-2 2-2 तो छोड़े ही हैं। 18 में से मुझे 16 ही आते थे हर सेक्शन से। तो ये किसने नहीं कहा कि 100 अटेम्प्ट करने हैं, 90 के ऊपर अगर कर दे तो भाई तगड़ा है। तो भाई ऑल इंडिया रैंक मान लो। ठीक है। फिर इसमें वो भी आता है, कोडिंग डिकोडिंग के ए बी सी इज कोडेड एज 1 2 3 4, देन ई एफ जी एच इज कोडेड एज तो 5 6 7 8। नंबर नेक्स्ट इन द सीरीज, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, जैसे 1 4 8 12, तो अगला नंबर 16। 4 का टेबल, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, है ना।
चलिए जी। सो आज की ये क्लास होती है समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी इतना प्यार देने के लिए हमारी इस एम्स की सीरीज को, फार्मा एज वेल एज नॉन फार्मा। मैं आपका जेन्युइनली बहुत आभारी हूँ। आपने इतना वक्त दिया मुझे, इतना ज़्यादा आपने 30 मिनट 30 दिन के लिए 30 वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतने आप करीब आए। और हमने आज 20,000 व्यूज़ क्रॉस किए इस सीरीज़ पे। जी हाँ, 20,000 व्यूज़ इस सीरीज़ को मिले हैं। So thank you so much. Thank you so much everybody for joining. Have a good day. Good night. Sorry. God bless you all. झंडे गाड़ के आना। कल मैं लाइव जाऊंगा शायद रात को 10 बजे आप सभी के साथ बस गुफ्तगू करने। आपकी इंस्टा आईडी रुको अभी बताता हूँ इंस्टा आईडी। चलो ये देखो, ये है मेरी इंस्टा आईडी। दिख रही है सबको? अरे तुम्हें नहीं दिख पा रही होगी ना, रुको। अब दिख रही है? ये इंस्टा आईडी है, आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, कल आप सभी का मैं इंतजार करूंगा। ये है हमारी इंस्टा आईडी, ठीक है, जो भी मांग रहा था। यू वेलकम। नहीं दिख रही है? अभी भी नहीं दिख रही है? अभी तो दिखाई थी। अब तो दिख रही होगी। थैंक यू वेरी मच रिचा, रियली अप्रिशिएटेड, रियली रियली अप्रिशिएटेड। बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। सेम, मुझे मेरा भी आपके साथ सफर बहुत अच्छा था। मेरा भी आप सभी के साथ सफर काफी अच्छा था। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल रिचा, बिल्कुल। मैं उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाऊंगा। मैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाऊँगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए देन, थैंक यू सो मच।